हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 की गृह शिल्प पार्ट 5 है प्रदूषण। स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, स्वच्छ आवास एवं स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग अपने घर का कूड़ा करकट उचित स्थान पर न फेंक कर आसपास ही फेंक देते हैं। मरे हुए पशुओं को भी खुले मैदान या जलाशय में डाल देते हैं। इन सड़ते जानवरों की लाशों और कूड़ा करकट से निकलने वाली दुर्गंध वातावरण में मिलकर उसे दूषित कर देती है। घर और कारखानों से निकलने वाला गंदा जल नदियों तथा तालाबों में मिलकर जल को दूषित कर देता है। इस प्रकार वाहनों की तेज ध्वनि एवं उनसे निकलने वाली विषैली गैसें भी वातावरण को दूषित कर देती हैं। प्रदूषण फैलने के कारण जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज व वन जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। वातावरण में यह संतुलित मात्रा में होती है। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का कारण सभी जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही गिद्ध जाति के पक्षी हमारे देश से विलुप्त हो गए। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते थे। आप पर्यावरण प्रदूषण का जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टीवी के माध्यम से एकत्र करें। नदियों एवं तालाबों में नहाने, कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने से जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के प्रकार: जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। आइए जानते हैं जल प्रदूषण क्या है। आपने लोगों को नदी, तालाब, हैंडपंप और कुएं पर स्नान करते और कपड़ा धोते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुओं और हैंडपंप पर स्नान करने और कपड़ा धोने के बाद यह गंदा उसी के आसपास एकत्र होता रहता है। फिर यही गंदा जल भूमि में रिस कर कुओं और हैंडपंप के जल स्रोत तक पहुंचकर उसे दूषित करता रहता है। इसी प्रकार लोगों द्वारा तालाबों, झीलों, नदियों में साबुन लगाकर स्नान करने, कपड़ा धोने, पशुओं को नहलाने, मृतक पशुओं की लाशें फेंकने, गंदे नालों का पानी गिराने, जलाशयों के किनारे शौच करने तथा कूड़ा करकट फेंकने से जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे दूषित जल को पीने से हमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, डायरिया तथा पेचिश आदि। स्वच्छ जल का महत्व: सभी जीवों के जीवित रहने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भोजन को पचाने में, रक्त को तरल बनाए रखने में तथा शरीर के दूषित पदार्थ, मल मूत्र आदि को बाहर निकालने में। अतः जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पेयजल स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी, गंधहीन और कीटाणु व जीवाणु रहित होना चाहिए। जल केवल पीने के लिए ही नहीं, वरन सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, परिवहन, उद्योग आदि कई कार्यों में काम आता है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपने मित्र को क्या सुझाव देंगे? आओ जाने
बूंद बूंद की कीमत। भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी की एक एक बूंद का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन में उपयोगी जल को बर्बाद और प्रदूषित नहीं करना चाहिए। घर घर जाकर लोगों को जल बचाओ, संरक्षण और उसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए जागरूक करना चाहिए। जल है तो कल है। नल का उपयोग करने के बाद उसकी टोटी को कसकर बंद कर देना चाहिए। दैनिक कार्यों में जल के समुचित उपयोग के लिए गिलास या मग का उपयोग करना चाहिए। बारिश के पानी को इकट्ठा करके शौच, कपड़े धोने और बगीचे में पानी देने व नहाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। घर के साथ साथ सार्वजनिक नलों आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि उसमें पानी बह रहा है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। आओ सोचें। बूंद बूंद टपकते नल के नीचे एक बर्तन रखिए। देखिए कितने समय में बर्तन भर गया। बर्तन में एकत्रित जल को नापिए। जल का आयतन कितना है? मान लीजिए एक दिन में 2 लीटर पानी गिरा तो 4 दिन में कितने लीटर पानी व्यर्थ जाएगा? 1 लीटर बोतल बंद पानी की कीमत 20 रुपये है। इस गति से टपकते नल से 4 दिन में कितने रुपए का पानी व्यर्थ जाएगा? जल प्रदूषण दूर करने के उपाय। भारत में नदियों, झीलों और तालाबों में उपलब्ध जल का लगभग 70% भाग प्रदूषित हो चुका है। जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या करेंगे? आओ जानें। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या करें। पीने तथा खाना बनाने का पानी साफ बर्तन में ढक कर रखें। बर्तन से पानी निकालने के लिए हैंडपंप हैंडल लगे स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करें। मल विसर्जन के लिए शौचालय का प्रयोग करें। मृत पशुओं को आबादी से दूर गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दें। कपड़ों की धुलाई, स्नान तथा बर्तन की सफाई का कार्य नदी, तालाब, हैंडपंप एवं कुएं से दूर करें। अपने पशुओं को नदी, नहर एवं तालाब में न नहलाएं। कुएं या हैंडपंप के आसपास गंदा जल इकट्ठा न होने दें। इसकी निकासी के लिए पक्का चबूतरा एवं नाली ग्राम प्रधान से कहकर बनवाएं। इन्हें भी जानिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं उसकी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। मानव शरीर के भार का 70% तथा पेड़ पौधों के भार का 80% भाग पानी होता है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से बनता है। जल का रासायनिक संकेत H2O है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम प्रश्नोत्तर वगैरह करवा